स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्षता अकेडमी पर। तो मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में हम ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रसार टॉपिक शुरू कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने यह पढ़ लिया था कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप किया और वहां ब्रिटिश सत्ता स्थापित कर ली थी। और उसके बाद हम देखेंगे कि बंगाल के बाद ब्रिटिश ने जो अपना साम्राज्य का प्रसार किया वह कौन से राज्य में किया, मैसूर राज्य में किया। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि आखिर क्या कारण थे कि अंग्रेज जो है आपके मैसूर राज्य की ओर आकर्षित हुए। जिस तरह हमने बंगाल की राजनीति में देखा था कि जो बंगाल में ही अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी राजनीतिक सत्ता क्यों स्थापित करी, उसी तरह अब हमें यह देखना है कि मैसूर की ओर आकर्षित होने का क्या कारण था, यानी कि अब मैसूर में अंग्रेजों ने राजनीतिक हस्तक्षेप करना क्यों शुरू कर दिया था। और इसी के कारणवश आगे चलकर हम देखेंगे कि अंग्रेजों और मैसूर के बीच 4 युद्ध भी हुए, जिसे हम आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप मैसूर की अवस्थिति देखिए। तो मैसूर जहाँ स्थित है ये, और इसके इसी राज्य के अंतर्गत आपका आता है मालाबार तट, और मालाबार तट से ही आपके सुदूर देशों तक क्या होता था, आपका सुदूर देशों से व्यापार होता था। तो जो आपका मालाबार तट है, ये इसके व्यापार पर जो पूर्णतः किसका अधिकार था, मैसूर का अधिकार था, जिसके माध्यम से और इसी तट के माध्यम से चूंकि सुदूर देशों से व्यापार हो सकता था, इसीलिए अंग्रेज आपके मैसूर राज्य की ओर आकर्षित हुए ताकि वे अपना इस मुख्यतः मालाबार तट पर क्या कर सके, अपना एकाधिकार जमा सके, जिससे कि उन्हें व्यापार करना आसानी हो सके। दूसरा, वे किस पर, काली मिर्च एवं इलायची, इन वस्तुओं के व्यापार पर भी अपना एकाधिकार जमाना चाहते थे, जिनका व्यापार आपके मालाबार तट से ही होता था। तो ये थे आपके मुख्य कारण कि जिसके कारण आपका जो अंग्रेज है आपके मैसूर राज्य की ओर आकर्षित हुए। क्या कारण था, मुख्यतः आपका कारण था मालाबार तट, जो कि जिसके व्यापार पर पूर्णतः किसका अधिकार था, मैसूर राज्य का अधिकार था। तो ये तो हो गया आपका कारण कि किस कारण अंग्रेज हैं जो है आपके मैसूर राज्य की ओर आकर्षित हुए, यानी कि मैसूर की राजनीति में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना शुरू किया। अब देखें मैसूर राज्य में उस समय किसका शासन था, आपके वड्यार वंश का शासन था। और वड्यार वंश का जो शासक कौन थे, आपके चिक्का कृष्ण राज। तो मैसूर पर आपके वड्यार वंश का शासक था, वड्यार वंश का शासन था, जिसके शासक थे आपके चिक्का कृष्ण राज, और इनके 2 अधिकारी थे। कौन थे, देवराज एवं नंदराज। तो देवराज एवं नंदराज इनके दो वित्त नियंत्रक थे, या फिर आप कह सकते हैं कि अधिकारी थे, जो कि वित्त पर नियंत्रण रखते थे। ठीक है, तो ये आपके हो गए देवराज और नंदराज, 2 वित्त नियंत्रक या फिर अधिकारी। लेकिन उसी समय जो मैसूर पर आपका निरंतर रूप से आक्रमण हो रहा था, किस राज्य से, मराठा राज्य से। तो मराठा की ओर से मैसूर पर निरंतर जो है कई बार आक्रमण हो चुके थे, जिससे कि मैसूर की वित्तीय स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। और यही कारण, इसका ही लाभ आगे चलकर उठाया किसने, हैदर अली ने। तो हैदर अली कौन था, हैदर अली दरअसल नंदराज की सेना में एक मामूली सा कहेंगे, एक मामूली सा सैनिक था, जिसने कि नंदराज यानी कि जो आपका देवराज एवं नंदराज की जो निरंतर विफलताओं का लाभ उठाया। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा कि मराठाओं का निरंतर आक्रमण आपका मैसूर राज्य पर हो रहा था, और इसी कारण मैसूर की जो आपकी वित्तीय स्थिति है काफी खराब हो चुकी थी। और इन्हीं विफलताओं का फायदा उठाया अपनी किसने, हैदर अली ने, जिसने अपनी योग्यताओं के बल पर आगे चलकर 1761 में
इसने मैसूर राज्य में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। तो 1761 में हैदर अली जो है आपका मैसूर में हम देखते हैं यहाँ पर इसने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करके यहाँ अपना शासक बन गया। तो ये हैदर अली 1761 में मैसूर का शासक बना। अब देखिए आप, तो मैं मिटा रही हूँ, फिर आगे बाद में आप नोट कर लेना। इसके बाद जब हैदर अली ने मैसूर में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसके जो पड़ोसी राज्य थे, यानी कि आपका मराठा, हैदराबाद के निज़ाम और ये आपका है कर्नाटक। पहले मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने ऊपर लिखा भी है, ये जो आपके भारतीय राज्य हैं ये 1750 ईस्वी के अकॉर्डिंग है ना। तो आप ये शायद कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर कर्नाटक कैसे आ गया। तो ये जो मैप है आपका 1750 ईस्वी में जो भारतीय राज्यों की अवस्थिति थी उसके अकॉर्डिंग है ना। तो जिसमें आपका मैसूर राज्य ये है, जिसमें आपका थोड़ा सा दक्षिणी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा तेलंगाना और आपका जो केरल एवं थोड़ा सा जो कर्नाटक आपका तमिलनाडु राज्य आपके मैसूर के अंतर्गत आते थे। तो मैसूर राज्य के जो पड़ोसी हैं आपके कौन है? मराठा, हैदराबाद के निजाम और ये आपके हैं कर्नाटक, है ना। तो ये आपके कर्नाटक हैं। तो चूंकि अब हमने देखा कि यहाँ मैसूर का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित कर लिया है? आपका हैदर अली, जो कि किसका सैनिक था? एक मामूली सा सैनिक था नंदराज के अंतर्गत। अब पहले ही मराठा, हैदराबाद के निजाम और कर्नाटक के जो नवाब थे, इन्होंने क्या किया, ये पहले से ही अपनी जो स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए या फिर अपना जो राज्य की जो सीमा को और विस्तार करने के लिए या फिर आप कह सकते हैं कि अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए इनका निरंतर प्रयास था कि अपने जो राज्य की जो सीमा है उसे बढ़ाया जाए, है ना। तो इधर से मराठा के नवाब और इधर से हैदराबाद के जो निजाम थे, ये निरंतर कोशिश में लगे हुए थे कि किसी प्रकार मतलब अपने जो राज्य की सीमा है इसका विस्तार किया जाए ताकि वे अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर सके। तो दूसरी ओर इसी दौरान हमने देखा कि 1761 में आपके मैसूर में किसका स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गया था? हैदर अली का। तो इस तरह इनकी जब हैदर अली ने यहाँ, जो कि सिर्फ एक मामूली सा सैनिक था जिसने अपना यहाँ एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था, तो वह अब इनकी आंखों में खटकने लग गया था, है ना। क्योंकि एक तो मतलब कोई छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी बन जाए तो सबकी आंखों में एक बार तो खटकती ही है। और ये तो जो आपका हैदर अली है यह तो केवल आपका एक मामूली सैनिक था और ये जो है पहले ही इस प्रयास में लगे हुए थे कि हमारा जो सीमा विस्तार किया जा सके। लेकिन उसी दौरान यहाँ का जो स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया एक मामूली से सैनिक हैदर अली ने। तो इन सब के बीच क्या है, तो एक और तो देखें, मराठा, हैदराबाद के निजाम और जो कर्नाटक के नवाब थे अपने राज्यों की जो सीमा विस्तार करना चाहते थे मैसूर राज्य की और दूसरा यहाँ का जो शासक था हैदर अली बन चुका था, जो कि इनकी आंखों के जो है मतलब कांटे की तरह खटक रहा था उनकी आंखों में। तो यह जो अवसर है अंग्रेजों को एक सुनहरा अवसर लगा मैसूर की राजनीति में हस्तक्षेप करने का। दूसरा एक कारण हम ये देखें कि मैसूर की राजनीति में उन्होंने क्यों हस्तक्षेप किया, उसका कारण था आपका मैसूर और फ्रांसीसियों के बीच के संबंध। तो आपका जो यह माही क्षेत्र है, यहाँ आपकी ये आपका जो क्षेत्र है माहे, यहाँ आपकी कौन सी बस्ती स्थापित थी? फ्रांसीसी बस्ती स्थापित थी। तो आपका माहे क्षेत्र पर आपकी फ्रांसीसी बस्ती स्थापित थी। और फ्रांसीसियों एवं मैसूर के जो बढ़ते संबंध थे, यानी कि इनके जो बीच के संबंध थे वे काफ़ी अच्छे थे, जो कि अंग्रेज़ों को रास नहीं आ रहे थे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं खतरा लग रहा था अपने मालाबार तट पर एकाधिकार करने में। कौन सा संबंध? मैसूर एवं फ्रांसीसियों के बीच के संबंध। कहीं उन्हें यह भी एक डर था कहीं इस पर मालाबार तट पर जो कि जिसके माध्यम से वे सुदूर देशों से व्यापार कर सकते हैं, उन पर कहीं उस तट पर कहीं फ्रांसीसियों का भी एकाधिकार न हो जाए। तो इसलिए मैसूर एवं फ्रांसीसी जो संबंध बन रहे थे ये भी अंग्रेजों को खटक रहे थे। यह भी एक कारण है आंग्ल मैसूर युद्ध होने का। तो ये थे आपका जो कारण है आंग्ल मैसूर युद्ध होने के। आगे चलकर हम देखते हैं कि किस प्रकार अंग्रेजों एवं मैसूर के बीच 4 युद्ध हुए, जिसे आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। उससे पहले हम देखते हैं कि 1761 में हमने देखा कि जो हैदर अली है मैसूर का शासक बना और
ये कुछ चीज़ आप नोट कर ले। त्रावणकोर जो आपका ये क्षेत्र है, यह उस समय आपका ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो 1761 में मैसूर का शासक हैदर अली बना और 1766 में हम आगे चलकर देखेंगे कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने मैसूर के विरुद्ध एक षड्यंत्रकारी रणनीति अपनाई। षड्यंत्रकारी नहीं कहेंगे, यानी कि आप एक कूटनीतिक चाल चली जिसके माध्यम से ये मैसूर को क्या कर से अपंग कर सके या फिर इन्हें युद्ध में हरा सके, जिसकी जो परिणति है हम देखेंगे, जो कि कारण बना आपके प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का। जो तो आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, ये आपका हुआ 1767 से 69 में आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इससे पहले आप ये लिख लिए कि उस समय जो आपके ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे वे कौन थे, आपके लॉर्ड वेरेल्स्ट। क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर के समय जो आपके गवर्नर थे, गवर्नर जनरल, वे थे आपके लॉर्ड वेरेल्स्ट, है ना। तो अभी मैंने बताया कि अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अंग्रेज़ों ने मैसूर पर अपना राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए, उन्हें पता ही था यह चीज़ तो कि मराठा, हैदराबाद के निज़ाम और कर्नाटक जो के नवाब है, ये पहले ही सीमा विस्तार करना चाहते हैं मैसूर की, और इसलिए इन्होंने सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम से यह संधि की कि आप क्या करेंगे कि आप हमारा जो युद्ध में मैसूर के विरुद्ध, मतलब आप हमारा साथ देंगे, यानी कि हम मैसूर के साथ युद्ध होगा तो आप हमारा जो साथ देंगे मैसूर के विरुद्ध। तो जिसके लिए हैदराबाद के जो निज़ाम के जो नवाब है उन्होंने हामी भर दी। उन्होंने कह दिया कि ठीक है, मैसूर के विरुद्ध हम आपकी सहायता करेंगे। और हैदराबाद के निज़ाम की तरह ही मराठा एवं कर्नाटक के नवाब से भी अंग्रेज़ों ने संधि कर ली कि आप मैसूर के विरुद्ध जो युद्ध हम लड़ेंगे उसमें आप हमारा साथ देंगे। तो ये अंग्रेज़ों ने अपनी कूटनीतिक चाल चली, लेकिन जो आपका हैदर अली है वह भी शांत बैठने वाला नहीं था। उसने अपनी जो रणनीतिक विशेषताओं से क्या किया, मराठा एवं हैदराबाद का जो निज़ाम है इनको अपनी साइड कर लिया, है ना। तो अंग्रेज़ों ने पहले किसको, मराठा, हैदराबाद के निज़ाम और कर्नाटक को पहले अपनी साइड कर लिया था, लेकिन हैदर जो अली है इसने ऐसी चाल चली, ऐसी कूटनीतिक विशेषताएं जो चाल चली है, जिसके कारण इसने मराठा और हैदराबाद के निज़ाम के जो नवाब थे इनको फिर से अपनी ओर कर लिया। तो इस तरह मराठा और हैदराबाद के जो निज़ाम ने, हैदर अली ने अपनी साइड किया, और अब अंग्रेज़ों के साथ केवल कौन रह गया था, कर्नाटक के नवाब। और प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ इसमें हम देखते हैं कि विजय किसकी हुई, आपकी मैसूर की हुई। तो मैसूर की प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजय हुई, जिसके कारण आगे चलकर हम देखते हैं कि मैसूर की विजय प्राप्ति के कारण अब अंग्रेज़ों को कौन सी संधि करनी पड़ी, मद्रास की संधि करनी पड़ी। तो ये चीज़ भी नोट कर ले कि प्रथम आंग्ल मैसूर के समय कौन सी संधि की गई। तो सबसे पहले तो मैसूर की विजय हुई, जिसमें मद्रास की संधि उन्होंने अंग्रेजों के साथ की। तो अंग्रेजों के साथ उन्होंने मद्रास की संधि की। इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया था कि वे विजित क्षेत्र जो, जैसे कि अंग्रेजों ने जिनके मैसूर के जो क्षेत्र जीते हैं, इसके अलावा जो मैसूर ने अंग्रेजों के क्षेत्र जीते हैं ना, कि वे एक दूसरे को वापस कर देंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो यह संधि है यह एक प्रतिरक्षात्मक संधि है कि इन्हें क्या करना था कि मैसूर अंग्रेजों को जो एक दूसरे के जो विजित क्षेत्र थे ये इन्होंने अपने जो एक दूसरे को वापस दे दिए। और इसके अलावा यह तय किया गया कि भविष्य में कभी कोई तीसरी शक्ति इन पर आक्रमण करती है, अंग्रेजों या फिर मैसूर पर, तो ये एक दूसरे का साथ देंगे। तो ये था आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, जिसमें आपकी मैसूर की विजय हुई और उन्होंने मद्रास की संधि की, और इसमें आपके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेरेल्स्ट। आगे के जो 3 युद्ध हैं, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।